प्रारंभिक वर्ष पेलिकन स्टेट, लुइसियाना, यूएसए में जन्मे और पले बढ़े रॉनी का पालन पोषण एक अकेली माँ ने किया, एक छोटे भाई और 2 बहनों के साथ। एक बहुत ही स्पोर्टी बच्चे के रूप में वह हाई स्कूल के दौरान फुटबॉल खेलते हुए उच्च स्तर पर पहुंच गया। उसका स्वाभाविक रूप से भारी शरीर उसे अपनी उम्र के अन्य लोगों से आगे निकलने में मदद करता था और वह अपने प्रभावशाली शरीर के लिए जाना जाता था। फुटबॉल में अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण रॉनी अपने साथियों से अधिक मजबूत बने रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। उसने ताकत और आकार हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया। आखिरकार यही बात उसे वजन उठाना शुरू करने और अपनी फिटनेस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करती है। कॉलेज जिनमें मजबूत होने के बाद एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में रॉनी के प्रदर्शन में और भी सुधार हुआ। परिणामस्वरूप उसे अकाउंटिंग का अध्ययन करने और उनकी फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रैम्बलिन स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। रॉनी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले 4 साल कॉलेज में बिताए। इस समय उसकी योजना एक प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार CPA बनने की थी। स्नातक टेक्सास चले गए। अकाउंटिंग में डिग्री हासिल करने के बाद रॉनी टेक्सास चले गए। उनका मानना था कि पड़ोसी राज्य में नौकरी के ज्यादा अवसर होंगे। हालांकि उन्हें नौकरी पाने में काफी संघर्ष करना पड़ा और इसके बजाय उन्होंने एक फूड कंपनी के लिए पिज्जा डिलीवर करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में रॉनी अपनी स्थिति से नाखुश हो गए। उन्हें पता था कि उन्हें बड़ी चीजों के लिए किस्मत में लिखा गया है और उन्होंने दूसरे पेशे तलाशने शुरू कर दिए। डोमिनोज मेरी अब तक की सबसे मुश्किल नौकरी थी। मैं हर दिन वहां काम करने से डरता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ बेहतर करने के लिए किस्मत में लिखा गया है। पुलिस अधिकारी। दूसरी नौकरियों की तलाश के दौरान रॉनी को अखबार में अर्लिंगटन, टेक्सास पुलिस स्टेशन में एक पद मिला। इसके तुरंत बाद उन्होंने आवेदन किया और 1989 में 25 साल की उम्र में अपनी नई नौकरी हासिल कर ली। रॉनी ने जिम में प्रशिक्षण जारी रखा। पुलिस बल में अपनी नई जीवन शैली के साथ वेटलिफ्टिंग को भी फिट करने में कामयाब रहे। सौभाग्य से पुलिस स्टेशन में एक निजी जिम था। यहीं पर उसे दूसरे जिम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि वह पुलिस स्टेशन में उपलब्ध सीमित उपकरणों के लिए बहुत मजबूत हो गया था। नतीजतन रॉनी ने सड़क के नीचे मेट्रोफ्लेक्स जिम में साइन अप किया, जहां उसे जल्द ही मालिक ब्रायन डॉबसन से मिलवाया गया। ब्रायन ने बॉडी बिल्डर के रूप में सफल होने की उसकी क्षमता को महसूस करने के बाद होनहार एथलीट में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने रॉनी को आजीवन मुफ्त सदस्यता की पेशकश की, अगर वह ब्रायन को प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति देता है। यह भविष्य के चैंपियन को अपने पहले शो में प्रवेश करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति के लिए मंच पर कदम रखने के लिए अपनी गहन तैयारी शुरू कर दी। पहली प्रतियोगिता, जिनके मालिक ब्रायन डॉबसन के मार्गदर्शन में कुछ महीने बिताने के बाद रॉनी अपने प्रतिस्पर्धी बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत करने के लिए एकदम तैयार थे। वे 1990 के मिस्टर टेक्सास शो में एक अनजान शौकिया खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए। हालांकि रॉनी की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का मतलब था कि वे 26 साल की उम्र में अपनी पहली ट्रॉफी लेकर आए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने कोच और कई अन्य अनुभवी एथलीटों को हराया। In second place, Flex Wheeler. 2 silver medals will be presented to Flex Wheeler. To Kevin Lebroni. The second place finisher, Jay Cutler. Jay Cutler. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, Mr. Olympia Olympia. for the 7th straight year. Jay Cutler.
मेकिंग हिस्ट्री मिस्टर ओलंपिया। ओलंपिया में मेरे लिए यह आखिरी दिन है और 29 सितंबर को मैं आखिरी बार मिस्टर ओलंपिया के मंच पर कदम रखूंगा। मैं भगवान, अपने परिवार, अपने दोस्तों, उन सभी महान प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने वर्षों से मेरा समर्थन किया है।